क्लास 8 जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। आज 28 है और मैथ का आज का काम है 2.3 एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2। हम ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि सिलेबस से आगे चल रहे हैं। सर 2.2 करनी है आज। 2.3 करवा चुका हूं मैं। सलाम वालेकुम सर। 2.4 करनी है आज। क्यों स्टूडेंट्स 2.4? करवाएं सर। 2.4 एक्सरसाइज या 2.3? 2.3 में करवा चुका हूँ आज। सर 2.4 ही है। हाँ जी, 4 ही करूंगा, बाकी तो करवा चुका हूँ मैं। यस सर। मैथ क्लास 8 यूनिट 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन है क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल 49/64। साथ में कंडीशन क्या है? दो तरीके हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के। नंबर 1 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द सेकंड इज बाय डिवीजन मेथड। तो पहला जो मेथड यहाँ पर उसने मांगा है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है। सो इसमें दो रकमें हैं, एक 49 है, आप इसके फैक्टर बनाएंगे, और दूसरी रकम है 64, इसके भी हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो पहले 49 सर आप दोबारा 7 7s are 49 and 7 1s are 7। यहाँ 64 के बनाएंगे तो 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 16, 2 18, 2 4, 2 2 and 2 1। तो जो इसके फैक्टर हासिल हुए हैं वो है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड डिवाइडेड बाई 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 1 2 3 4 5 6 टाइम। अब ये दो हैं तो हम लिखेंगे, चूंकि इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ले लें साथ। यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा और नीचे 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर। हमने जोड़े जोड़े बना लिए, कपल्स। अब हम करेंगे कि 7 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट अलग कर देंगे। इसी तरह नीचे 2 का स्क्वायर और अंडर रूट सेपरेट, 2 का स्क्वायर अंडर रूट सेपरेट, 2 का स्क्वायर और अंडर रूट सेपरेट। ये तमाम अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। नीचे आएगा 7 मल्टीप्लाई 2 बाई 2 बाई 2, सो 7/8 द रिक्वायर्ड आंसर। नीचे आंसर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे करता हूँ।
Sir, done. ये नजर आ रहा है? Yes, sir, आ रहा है. चलें इसको कंप्लीट कर लें। हो गया सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. तस्वीर भी नहीं आ रही होगी। नो स्क्रीन आ तस्वीर आ रही है पर आवाज नहीं आ रही. मेरी नहीं आ रही, व्हाइट बोर्ड की तो आ रही है ना। सर जी आ रही है आपकी Yes, आवाज। sir. सब कुछ आ रहा है। ये मैं बैठ सर गया, आ रही है आवाज. मैं बैठ गया था, मैं कहा चले नोट कर लेंगे फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। रोजा रखा होता है ना तो फिर जरा मैंने कहा चेयर रखवाइए, थोड़ा गैप हो तो बैठ जाए। चले आप बताएं आगे कौन सा जुज करूं। पार्ट 4 करते हैं। इसमें कंपाउंड फ्रैक्शन दी हुई है। 1 होल 13/36। कंपाउंड फ्रैक्शन को तोड़ना हो तो कैसे तोड़ते हैं? सर 1 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 ऐड कर तो देंगे। ऊपर 13. ये आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा? 49/36। ये कंपाउंड फ्रैक्शन में से हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। 49 के फैक्टर हो गए 7 × 7 और 36 के होंगे 6 × 6। चूंकि इसका हमने ये फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आप साथ डालते जाएं। 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दें। इसी तरह 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दें, ये दोनों कट जाएंगे। तो 7/6 रिक्वायर्ड आंसर है। आप इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में दोबारा लिख दें, 7 को अंदर रखें, 6 पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 1 होल 1/6 आंसर। चलें नोट कर लें, मैं बैठा हूं, अगर मेरी तस्वीर ना आए तो परेशान ना हुआ करें। I have done, sir. रमजान के दूसरे अशरे की दुआ क्या है? कोई स्टूडेंट बताए। किस किस को पता है? अस्तगफिरुल्लाह मुझे रब्बी पता है, वतूबु इलैह. मेरे कहने से तमाम स्टूडेंट ईमानदारी से बताएंगे। रमजान में वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सारे रोजे रखे हैं वो हैंड करें ऊपर। सर जी मैंने सारे रखे हैं, आज भी रोजा है। हैंड से बताएं। शाबाश। दो स्टूडेंट्स ने हैंड खड़ा किया। सर आपकी आवाज ही नहीं सही से आ रही. 4 हो गए।
4 स्टूडेंट्स, माशाल्लाह 5 हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। 6 स्टूडेंट्स, माशाल्लाह 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुकम्मल रोजे रखे हैं अभी तक। आज 15वां रोजा है माशाल्लाह। आज हाफ रमजान गुजर गया माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आपके रोजों को कबूल जी, मंजूर फरमाए, इतनी जल्दी रोजा निकले हैं पता ही नहीं चला। तमाम बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सर मैंने बस आज नहीं रखा, बाकी मैंने सारे रखे हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी। जी जी जी, चलें, रमज़ान बड़ा अहम तरीन महीना है, ये इस्तग़फ़ार का महीना भी है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का महीना है। अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने उस्ताज़ा के लिए ज़रूर दुआ किया करें। जब रोज़ा खोलता है कोई रोज़ादार तो उस वक्त जो भी दुआ मांगे वो अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करती है और उस दुआ को रद्द नहीं किया जाता। इसलिए जब आपने मांगना अल्लाह ताला से है तो अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, तो फिर दवाओं को बड़े तरीके से मांगना चाहिए, कभी शर्माना नहीं चाहिए। जो दिल में मुराद है, जो दिल में है मांगे। जन्नत मांगो तो फिर जन्नतुल फिरदौस मांगो। सबसे आला जन्नत है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे और जन्नतुल फिरदौस के जन्नतियों का ये आलम होगा कि उनको दिन में 2 मरतबा अल्लाह पाक अपना दीदार करवाएंगे। जब आप दुआ मांगे तो मेरे लिए भी ज़रूर दुआ मांगिए। तमाम बच्चे जवाब दें कि ईद के मानी क्या हैं, जल्दी से बताना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईद? किसी को नहीं आते? नो सर। सर नहीं आता। चलें, थोड़ा सोच लें फिर मैं बता देता हूँ। ईद के मीनिंग है ऐसी खुशी जो बार बार पूरे रोजे रखने के बाद सर प्लीज ईद मैं के बताऊं। मानी है ऐसी खुशी जो बार बार लौट के आए। ईद के मानी खुशी के हैं, लेकिन ऐसी खुशी जो बार बार लौट के आए उसको ईद कहते हैं। और ये ईद उल फितर है, सदके की ईद है, फतराने की ईद है। इसमें जो आपके इर्द गिर्द सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का है, उनमें अगर कोई गरीब है तो उसका ख्याल रखें। उसके बाद अगर उनमें कोई नहीं है तो फिर अपने हमसायों की तरफ देखें, जो हकदार हैं उनकी खिदमत करें, उनकी मदद करें, ताकि सब ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। जब हमारा सर क्वेश्चन नंबर 2 भी आज करने? जी क्वेश्चन नंबर 2 भी करने हैं आज? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 रहने देते हैं, कल कर लेंगे। एक ही दिन में सारा काम करना, हम डायरी से तो पहले ही आगे चल रहे हैं। जो डायरी है आज वो तो अभी 2.3 पे और हम 4 पे आ गए, उनसे थोड़ा सा मिल लेते हैं साथ। वो यार ओके सर। हम मैथ में डायरी जो स्कूल की है उससे थोड़ा आगे है। मैंने 1 डे आगे इसलिए रखी हुई कि अल्लाह ना करे कभी कोई इमरजेंसी छुट्टी करनी पड़ जाए तो फिर आपका नुकसान नहीं होगा। यस सर। ये जो तालिब इल्म होते हैं ना, पढ़ने वाले, जैसे आप बैठे पढ़ रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये बड़ी फजीलत की बात है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये जो इबादत हैं उनसे 70 गुना इसका दर्जा ज़्यादा है। इसलिए जब पढ़ें तो वज़ू करके बैठा करें पढ़ने के लिए। ये भी आप इबादत की हालत में होते हैं और ऊपर से रमज़ान है और इसका दर्जा कई गुना बढ़ जाता है।
ये इल्म जो है दुनिया का इल्म, इसकी अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से लगाया जा सकता है। एक जंग के दौरान कुछ काफर हथे आ गए, पकड़ लिए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे जो तावान आयद किया, उन्हें ये कहा कि आप हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो हम आपको रिहा कर देंगे। अब वो गैर मुस्लिम थे, तो उनके पास जो इल्म था वो दुनिया का इल्म था, दीन का इल्म तो आप सल्लम के पास था। तो इस हदीस से ये बात साबित होती है कि जो दुनिया का इल्म है वो भी जरूरी है। इंसान अगर पढ़ा लिखा बाशाऊर होगा तो वो अपने रब को जल्दी पहचान लेगा दूसरों की निस्बत। इसलिए इस इल्म का भी बड़ी अहमियत है और बड़ा दर्जा है इसका। इसलिए हमें खूब दिल लगाकर खूब मेहनत से पढ़ना है ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों। किताबों से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना का मामूल होना चाहिए। अभी हमारा हाफ टाइम पड़ा है, आधा टाइम पड़ा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नो सर। नो सर। चलें, तमाम बच्चे एक हदीस सुनाएं बारी बारी। जिसको जो याद है वो सुनाए। क्या सर? हदीस मुबारका सुनाएं, जिसको जो याद है एक एक हदीस सुनाएं सब, बाकी सब सुनेंगे। तो पहले बोल दे यार। सर किसके मुतालिक सुनानी है? आप कोई सी हदीस कोट कर दे, जिसको जो याद है। सर मेरी बुक में है एक, वो सुनाऊं? सुना दे। बस लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि आया हमारे रब हमें दुनिया में ही सब कुछ दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और इनमें से कोई ऐसा है जो कहता है हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। यही वो लोग हैं जिनके लिए इन अमाल का हिस्सा है जो उन्होंने किए, और अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। आप जब मांगे तो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगे। जब आप मांगे तो अपने बहन भाइयों के लिए भी मांगे। वो दवा जो एक भाई दूसरे भाई के लिए मांगता है सबसे पहले कबूल की जाती है। अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो दूसरों को जल्दी माफ कर देते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी गलती, आपकी खताओं पर अल्लाह ताला आपको माफ फरमाए, आपके दरगुजर करे, आप पर रहम करे, तो आप भी दूसरों के ऐबों पर पर्दा डाल लें, उनको लड़ाई झगड़े में जल्दी माफ कर दिया करें और दूसरों को खुश करने की कोशिश करें। जितने लोग आपसे ज़्यादा खुश होंगे उतने ही आप अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह की रहमत के करीब होंगे। जिन लोगों से लोग नाराज होते हैं अल्लाह उनसे दूर हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रब आपके पास हो तो आप लोगों से प्यार करें, लोगों से अच्छा बर्ताव करें, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाबों से बहुत अच्छे तरीके से मिलें। एक दफ़ा मैं एक आपको हदीस सुनाता हूँ। एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उस खतून ने अपने शौहर की शिकायत की कि या रसूलल्लाह, ये मेरा जो शौहर है ये रोज़ाना ही किसी ना किसी की दावत कर लेता है और इस तरह मेरा सारा दिन खाने पकाने में गुजर जाता है। आप सल्लम ने उसकी बात सुनी और खामोश रहे। वो औरत वहां से चली गई तो उसका शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि ऐ शख्स, मैं आज तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। वो बड़ा खुश हुआ। उसने घर जाके खुशी खुशी से अपनी मिसेस को बताया कि आज हमारे मेहमान बड़े ख़ास हैं, तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे घर तशरीफ़ लाएंगे। तो वो औरत भी बहुत खुश हुई। अब उसके जहन में तो यही था कि मैंने आप सल्लम को इसकी शिकायत लगाई है, इसीलिए आका हमारे घर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर दावत पर तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बड़ा एहतमाम किया अपनी हैसियत के मुताबिक। आप सल्लम दस्तरखान पर तशरीफ़ फरमा थे, बिस्मिल्लाह पढ़ी, खाना खाया, और जब खा पी लिया अब औरत इस इंतज़ार में थी कि शायद नबी सल्लम मेरे शौहर को डांटेंगे, समझाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के बाद उन दोनों को अपनी तरफ मतवज्जो किया और कहा कि अब मैं जाने लगा हूँ, लेकिन जब मैं जाऊँ, आपके दरवाजे से बाहर निकलूँ, तो आप दोनों मियाँ बीवी बड़े गौर से मुझे देखना। ये बात कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर से चले गए। जब दोबारा उस शख्स से मुलाकात हुई तो उससे पूछा कि ऐ शख्स, जब मैं आपके घर से गया तो आपने क्या देखा? तो उस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह, जब आप हमारे घर से गए तो हमने देखा कि आपके पीछे पीछे बहुत ही खतरनाक जानवर, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, ना जाने क्या क्या हमारे घर से आपके साथ ही बाहर निकल गए। हम ये मंजर देख ना सके और गिर गए और बेहोश हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसकी खिदमत मदारत करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको खुश करते हैं, और जब वो खुशी खुशी उस घर से निकल जाता है तो वो जाते हुए उस घर की तमाम तंगदस्तियाँ, तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियाँ, तमाम दुख, तमाम मुश्किलें उस घर से आपके साथ ही घर से बाहर ले जाता है। आप उन चीज़ों से महफूज हो जाते हैं। हम लोग दीन इस्लाम की असल रूह को भूल गए हैं। आज मेहमान आ जाता है तो हम छुपते फिरते हैं, मेहमानों की खिदमत करना मुश्किल लगता है। तो अगर ये हदीस आप सल्लम की याद हो जाए तो न जाने एक मेहमान आपको कितनी बड़ी मुसीबतों से महफूज कर जाता है। इसलिए हमें अपने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुतालिया ज़रूर करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम रोज़ एक हदीस और उसका मफ़हूम रोज़ पढ़ा करें। आज की क्लास आपकी ख़त्म हो गई है, इतना काम तक करवा दिया है। हम बिफोर हैं, अटेंडेंस मैंने आपकी लगा ली है। तमाम स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।